तो फिर अब तुम्हारी 12वीं उर्दू की तैयारी में आखिरी 30 दिन बाकी हैं और तुम इन 30 दिनों में अपनी उर्दू की गेम को नेक्स्ट लेवल करने वाले हो। वो किस तरह? अपनी मेहनत के साथ और इस 30 दिन के प्लान के साथ जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दे रहा हूँगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि तुम्हें तुम्हारी 12वीं उर्दू में बेसिकली मसला आता किस चीज़ का है? उन्होंने मुझे बहुत सी प्रॉब्लम बताया। उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम थी, जो कि हर बच्चे को थी, वो मैं तुम्हें यहाँ पर लिख दी है। जिसमें कहता है कि गज़लें कहाँ से तैयार करनी हैं? गज़लों के अशआर तो किससे मिलते ही नहीं है, वो तो अपने ज़म्म से नहीं मिलते, मिलने कहाँ से है? इसको कहाँ से और किस तरह तैयार करना है? फिर आता है मज़मून, इतने ज़्यादा मज़मून है, तैयार कौन से करने हैं? इतने लंबे-लंबे लिखने होते हैं और साथ ही साथ ये तो बताओ ना मज़मून की लेंथ क्या होती है? उसको प्रेज़ेंट कैसे किया जाता है? और फिर दूसरा भैया ये तो बताओ खत लिखनी या आवृत्ति लिखनी, इसका हल क्या आएगा? और इसको तैयार किस तरीके से करना है? उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम थी बच्चों को वो थी नज़्म, शायद शरीह, खुलासा भी तो है ना? इक़्तिबास तशरीह हो गया और चीज़ें हैं और एमसीक्यू भी तो है ना? तो फिर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल्ला मुगल। सबसे पहले मैं कौन था तुम्हें ये रहने में देने वाला? तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया, जिसने वो सारे गुण हासिल किए, जिसके लिए तुम तब से कोशिश कर रहे हो। बस अब मैं अपने इतने सालों एक्सपीरियंस को तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर आया हूँ। तुम्हें इस वीडियो में बेसिकली क्या मिल रहा होगा? सबसे पहले तुम्हारे उर्दू के सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से लेकर आखिरी क्वेश्चन खत और आबिद तक, हर क्वेश्चन का तुम्हें मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन दूँगा और फिर एक 30 दिन का प्लान ऐसे तुम अपनी उर्दू को 30 दिन में मुकम्मल तय कर सकते हो और एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाज़मी ही लेकर जाना। और सबसे ज़रूरी इन सब चीज़ों के लिए जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताएँगे, कैसे जो हमारा उर्दू में गोल है कि हम अपने उर्दू के पेपर में कम से कम 90 प्लस नंबर लें, वो तक ले सकते हैं। ये तो मैं तुम्हें काम बताए हैं, अगर एक बच्चा इन टिप को फ़ॉलो करे ना, तो वो उसमें फुल नंबर तक ले सकता है। और फिर यहाँ पर बात ये है कि तुम पूछोगे कि टॉपर बच्चों के पास ऐसा क्या सीक्रेट होता है? जिससे इतने कम टाइम में वो तैयारी करके अच्छे नंबर लेते हैं। टाइम हमारे पास भी उतना ही होता है, उनके पास भी वही होता है। तैयारी बराबर होती है, लेकिन फिर भी वो नंबर ज़्यादा कैसे लेते हैं? तो मेरे दोस्त तुम्हें यही सीक्रेट और टिप इस वीडियो में बता रहा हूँगा। अब सबसे पहले आता है तुम्हारा जो उर्दू का होगा, पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ में क्या आता है, बेसिकली आती हैं 2 चीज़ें, 12वीं उर्दू में ग्रामर की 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है रमूज़-ओ-इक़ाफ़ आ गया, ये रूल्स होते हैं। इसको तैयार किस तरह करना है, यहाँ पर इसके होंगे रूल्स, वो तुम्हें कहीं से मिल जाएँगे। उन रूल्स को तुम अच्छे तरीके से याद कर लो। फिर क्या करना है, पास होगा ना, पास पेपर की एमसीक्यूज़ हो गए, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारे इसमें 5 नंबर आ जाएँगे पूरे। उसके बाद इमदादी अफ़्आल, ये भी रमूज़-ओ-इक़ाफ़ के चंद रूल होते हैं। तुमने इन्हें भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, पर ये चंद से रूल हैं, चंद हैं। और तुम जब इनकी प्रैक्टिस कर लोगे और बुक होती है ना 12वीं की, उसके अंदर होगी एक्सरसाइज होगी, वहाँ पर कुछ नए पद दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना और 5 पेपर के एमसीक्यूज़ होंगे वो लगा लेना, तुम्हारे यहाँ 5 नंबर पूरे आ जाएँगे। उसके बाद जब हम अगला सवाल कर रहे होंगे, जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, इस वीडियो में तुम्हें हर सवाल को उस सीक्वेंस से दूँगा, जिस सीक्वेंस तुमने उसको बोर्ड के पेपर में लिख के आना है। तो सीक्वेंस क्या होगी? वो तो यही होती है ना कि हमने पहले वो क्वेश्चन करना है जहाँ पर टाइम भी कम लगे और नंबर भी ज़्यादा आ रहे हों। फिर जो हम अगला सवाल करेंगे वो होगा नज़्म खुलासा। ये तुम्हारा होता है 5 नंबर का सवाल। लिखना तो उसको हमने 7 से 8 लाइन का होता है, जिसमें हमने खुलासा 7-8 लाइन का लिखना होता है। लेकिन हम जानेंगे उसके बाद में से हम हेडिंग ऐड करके ना उसको एक पेज कर लेते होते हैं। इसको तैयार किस तरीके से करना है? जब तुमने एक नज़्म पढ़नी है, उसके अशआर पढ़ने हैं, उस अशआर का मफ़हूम, उनका मीनिंग क्या होगा, वो पढ़ना है। वो क्या होगा? वो याद आ जाएगा ना। हमने उसी मफ़हूम को एक सीक्वेंस के साथ, जिस सीक्वेंस में अशआर लिखे हुए थे, हमने लिखकर नज़्म खुलासा मुकम्मल कर देना है। फिर उसके बाद तुम जो अपना अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे बोर्ड पेपर में, वो होगा सबक का खुलासा। ये भी होता है 10 नंबर का होता है। 1 नंबर क्या होता है यहाँ पर, मुसन्नफ़ का नाम लिखने का। फिर होता है 9 नंबर खुलासे के होते हैं। यहाँ पर किस तरह क्या करना होता है, इसको लिखना 2 से ढाई पेज का लिखना होता है। हर पेज पे 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं। यहाँ पर कोई कोटेशन ऐड नहीं करनी होती इसमें खुलासे में। इनको तैयार किस तरीके से करना है, यहाँ पर भी तुमने वही रूल को इस्तेमाल करना है जो किया था हमने नज़्म तशरीह में, कि तुमने पैराग्राफ पढ़ लिया, जो सारा सबक होगा, उसके मेन हेडिंग्स निकाल लेनी है कि यहाँ पर ये बात हो रही है और सीक्वेंस, ये लाज़मी चीज़ है उर्दू के पेपर में। सीक्वेंस बरकरार रखनी है और खुलासा लिख देना है, तुम्हारा ये सब तैयार हो जाएगा। हर चैप्टर जो खुलासे होंगे, इसे तुम तैयार कर लोगे। उसके बाद जो अगला सवाल होगा हम अटेम्प्ट करेंगे, वो होगा खत और आबिती। इसमें से कौन-सा करना है? तो मेरे दोस्त वैसे तो पिछले सालों से खत आता था, हर साल बोर्ड के पेपर में। लेकिन अब 2-3 साल क्या हो रहा है, वो आबिती दे रहे होते हैं। तो तुम्हें तो तैयार दोनों ही करनी पड़ेगी, कोई भी आ सकती है। क्योंकि ये है भी सिंपल और आसान सी है ना, वो कैसे? खत में तुम्हारे होते हैं 5 नंबर फ्री के, वो कौन से? इसके हेडर्स के और फुटर के। जो उसकी शुरू लाइन नहीं होती, कमरा इम्तिहान वाली, इम्तिहानी मरकज़ वाली,
और इसके होती है एंड वाली हेडिंग होती है, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए कैसे, फिर याद कर लेनी है, 5 रफ फिक्स हो जाएंगे उसके। फिर इसके 5 मतलब इसकी बॉडी के अंदर बात क्या लिखनी है। यहाँ पर तुमने पैराग्राफ बनाने होंगे, इसको लिखना होगा, दौड़े पेज का लिखना होगा, और फिर साथ-साथ यहाँ पर तुमने ऐड करनी है कोटेशन, खत में हम ऐड करते होते हैं कोटेशन, ये लिखनी होगी, और इससे तुम्हारे मुकम्मल हो जाएँगे। जो इम्पोर्टेंट खत होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद है आप बीती। आप बीती का बेसिकली मतलब क्या है? उस पर क्या बीती? मिसाल के तौर पर हम लेते हैं वैल्यू गुलाब की आप बीती। ये गुलाब क्या कहता है, जब मेरी वैल्यू ज़्यादा थी तब मेरे पास क्या था ज़माना, उससे मेरी वैल्यू कम होगी, अब मेरे पास क्या ज़माना है। आप बीती में सिर्फ बताना इस चीज़ के बारे में होता है। ये आप बीती तुम्हारी होती है, और यहाँ पर इसमें होंगे 2 पेजेज़ को भी लिखने होंगे हमने, और हर पेज में हम डालेंगे इसमें ऐड करेंगे, क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें हम, आप बीती में भी। ये बिल्कुल सेम चीज़ है, आसान सा काम है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल होगा वो हम ऐड कर रहे होंगे इक्तबास की तशरीह, ये अगला सवाल होगा। इसके बाद जो अगला सवाल कर रहे होंगे वो है इक्तबास की तशरीह। ये सवाल होता है 15 नंबर का, इसके होते हैं 2 पार्ट, एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का। 5 नंबर का पार्ट किस चीज़ के बारे में है? वो आता है हवाला मतन और सीयाक़ व सबाक़ के बारे में। हवाला मतन में 2 चीज़ें आती हैं, एक हो गया हमारे पास मुसन्नफ़ का नाम, और सबक का अनवान। सबक का नाम नहीं होता है, क्योंकि नाम होता है एक जानदार चीज़ का, सबक एक बेजान चीज़ है। इसका अनवान ही लिखना है, इसको 2 नंबर होते हैं, गलत ना लिखना सीखो। उसके बाद होगा सीयाक़ व सबाक़। सीयाक़ व सबाक़ क्या होता है? बेसिकली होता है सबक के खलासे का खुलासा होता है। सीयाक़ व सबाक़ इसलिए लिखना तुमने लिखना होता है, मतलब हमने सीयाक़ व सबाक़ पूरे सबक का खुलासा लिखना होता है हमें वहाँ पर। उसको हमें लिखना होता है तकरीबन 8 से 9 लाइन में लिखना होता है। उसके बाद होगी तशरीह, वो होगी किसकी, इक़्तिबास तशरीह करनी होगी हमने। उसमें वही रूल को फ़ॉलो करना है, जब तुमने खुलासा तैयार किया था ना, वहाँ पर उनकी हेडिंग तैयार की थी, उन्हीं हेडिंग को यहाँ पर भी यूज़ करना है। उन्हीं हेडिंग्स को यहाँ भी यूज़ करना है तशरीह करते हुए इक़्तिबास के, जिसमें वही रूल को फ़ॉलो करना है कि हर पेज पे 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ में एक कोटेशन को ऐड करना है, और तुमने इसको लिखना है, दौड़े पेज का ये होगा, 1 पेज का सीयाक़ व सबाक़ होगा। इसके 3 सेट में मुकम्मल हो जाएँगे, और यहाँ पर फ़ायदा होता ही बहुत ऐड करने में कोटेशन। वो किस तरह, एक तो कोटेशन होती है जगह अच्छी खासी घेर लेती है, जिससे कम टाइम में सवाल मुकम्मल हो जाता है, और फिर उसी कोटेशन के हम कंटेंट को जो उसमें बात लिखी है, अपने तशरीह करते इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा फ़ायदा होता है इसको ऐड करने का कोटेशन का। उसके बाद जो अगला सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जो अपने बोर्ड पेपर में होगा, वो होगा नज़्म के अशआर की तशरीह कर रहे होंगे। इसमें अगर तुमने करने 2 शर्त करने होते हैं, और 2 नंबर यहाँ पे होते हैं जिस चीज़ के, वो होते हैं नज़्म का अनवान और शायर का नाम होता है। दोनों इस चीज़ के होते हैं, और 8 नंबर होते हैं अशआर तशरीह लिखने के होते हैं। ये तुम्हारा हो गया तशरीह इसकी होगी। इसको करना किस तरीके से होता है? इसको हमने करना होता है 4 पेज का मुकम्मल करना होता है। इसको इकट्ठे लिखते होते हैं, क्योंकि जैसे होते हैं अशआर होते हैं, एक ही मौ वो एक ही को वो एक ही कंटेंट से जा रहे होते हैं। इसको लिखने का भी वही सिंपल तरीका है। जब हमने नज़्म का तैयार किया था ना खुलासा, वहाँ हमने इसके याद किया था ना, मफ़हूम क्या है, मायने क्या है, पॉइंट्स क्या हैं। हमने वही पॉइंट्स को यूज़ करना है, तशरीह में याद करना है, और फिर उर्दू में बेसिकली करनी होती है हमने, क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है। यानी 1 बार से 2 बार, 2 से 5, 5 से 10 बातें निकालनी होती है। यहाँ पर एक काम ये होता है, और फिर साथ में यहाँ पर इसमें भी वही काम करना होता है कि उर्दू में या इंग्लिश में हो, जब हम लिखते हैं ना एसे हो गया, या फिर तशरीह वगैरह कुछ लिखते हैं, हर पेज पे 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ के शुरू में एक कोटेशन को ऐड करना होता है। यहाँ पर भी वही रूल को फ़ॉलो करना है। इस तरीके जो हमारा सवाल होगा तशरीह नज़्म की, वो मुकम्मल हो जाएगा। अब जो होगा इसके बाद अगला सवाल होगा, वो होता है तशरीह गज़ल की। यहाँ पर इसका क्या होता है कि 1 नंबर होता है कि शायर का नाम लिखने का, और 9 नंबर के 3-3 नंबर के 3 अशआर होते हैं। ये अशआर बिल्कुल एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक जो होते थे, यानी जो एक शायर होता है उसकी शायरी, उसके अशआर एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और पूरी जो होते हैं गज़लें उनके अशआर एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक टिप बता दूँ मैं, तुम इसे मुकम्मल कर लोगे। वो क्या होता है कि जो तशरीह हमने करनी होती है 2 होते हैं। एक होता है इश्क हकीकी, एक होता है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी शायद किसी को आता हो या ना आता हो, लेकिन एज़ अ मुस्लिम हमें इश्क हकीकी मुकम्मल आता होता है, जिसमें हमने अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में बात करनी होती है। सर हमने वही काम करना होता है जो तशरीह में होती है, गज़ल की होती है। यहाँ पर उसी तशरीह कर ली जाए ना, काफ़ी रहती है मुकम्मल करने के लिए। और यहाँ भी वही रूल होगा, 2 शेर होंगे और उसमें हमने ऐड करने कुछ कुछ ऐड करनी होंगी। इस तरह जो होगा हमारा तशरीह गज़ल की, वो मुकम्मल हो जाएगा। अब उसके बाद जो सवाल आखिरी होता है वो होता है मज़मून। ये होता है 20 नंबर का सवाल। इसके लिए हमें 7-7 पेज लिखने होते हैं। इसका हमने ये करना होता है, बात यहाँ पर ये आती है, अब तुम पूछोगे मज़मून तैयार करने कौन से नहीं करने। मेरे दोस्त मैंने तुम्हारे लिए ना 10 मज़मून तैयार करके रखी हैं। तुम अगर उनको तैयार कर लो अच्छे तरीके से ना, तो तुम्हारे सारे मज़मून जो तुमने करने होंगे वहीं से मुकम्मल हो जाएँगे। हमने को ये लिखना होता है ना मज़मून, कितने आते हैं 4 आते हैं। हमने को ये लिखना होता है। यहाँ पर तुम्हारा इसमें मुकम्मल हो ही जाएगा उसमें से। और फिर इसके बाद आता है इसको लिखना कैसे? यहाँ भी वही रूल को फ़ॉलो करना है। हर पेज पे 2 हमने पैराग्राफ ऐड करने हैं, और हर पैराग्राफ में हमने एक ऐड करना है, हमने कुछ ऐड करनी है। इस तरह हमारा हो जाएगा मज़मून का सवाल मुकम्मल हो जाएगा। वही 10 मज़मून तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए काफ़ी रहेंगे। लेकिन अब ये तो बता दिया,
कि इस सवाल को तैयार कर लो, इस तरह इसको इस तरह तैयार कर लो। अब बात यदि तैयार करने कहाँ से है, तो मेरे दोस्त तुम्हारी उर्दू या बाकी कोई बुक को, उसके लिए मैंने बेटे तुम्हारे लिए पूरी कोशिश से तैयार किया अज़म बैच, जिसमें तुम्हारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। वो कैसे? इसके सबसे बेस्ट, सुपर बेस्ट 3 फीचर्स हैं, 3 खूबियों कैसे हैं, जिसमें नंबर 1 क्या होगा, इसके सुपर बेस्ट नोट्स। ये नोट्स कैसे किसी भी दूसरे नोट्स के मुकाबले में सुपर बेस्ट हैं। वो इनके 6-7 ये पॉइंट हमले हैं, जिसे अगर तुम एक बार पढ़ोगे ना नोट्स को, तुम्हें नोट्स आराम सुकून से 90 से याद हो जाएँगे। जब तुमने इसे अगली बार रिवाइज़ किया ना, तुम्हारे दिमाग में नोट्स हो जाएँगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे। तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें इन रूल की तरह फॉलो किया गया हुआ जो तुम्हारी तैयारी करने में काफ़ी आते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें नोट्स ना दिखा दूँ, ये तुम्हारी ड्राइव आती है। यहाँ तुम्हारे क्या होगा, ये होगा तुम्हारे 12वीं के चाहे वो उर्दू की बुक को या कोई साइंस या आर्ट्स की बुक को, मुकम्मल हर बुक के नोट्स तैयार हैं और उनके साथ हमने तुम्हारी कैसे जैसे उर्दू कलर वो था लाइट ग्रीन कलर था उर्दू का। यहाँ पे तुम्हारे उर्दू में क्या मिल रहा है, वो रही फुल बुक की कोटेशन है। क्योंकि मैं तुम्हें क्या बात की थी उर्दू के बारे में एक ही बात है, जो उर्दू में खजाना है, वो हो गया उसमें हमने हवाले के अशआर लिखने होते हैं। जिसको वो आता है ना, वो उर्दू का हर सवाल तैयार कर लेगा अच्छे तरीके से और लिख भी लेगा, उसमें मसला कोई नहीं पड़ेगा। तो भाई हमें तुम्हारे लिए क्या कर दिया, उर्दू के फुल बुक के अशआर कर दिए। अब तुम ये पूछोगे कि हमने ये करना होगा अशआर के बारे में कि हर टॉपिक, हर शेर के अशआर तैयार करें, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत लंबे हो जाएँगे। बल्कि हमने एक रूल को फ़ॉलो करना होता है। वो क्या होता है, हमने 10 ये टॉपिक होते हैं, उनके अशार याद कर लेने होते हैं और वही टॉपिक होते हैं, चाहे वो मज़मून हो, नज़्म नसरी हो, गज़ल हो या फिर इक़बाल तसरीर, हमने वहीं पर वही अशआर यूज़ करना होता है। और ये सारे तुम्हारे उन टॉपिक पे अशआर, जिसमें हम वही आगे इश्क हकीकी हो गया, इश्क जज़ीज़ हो गया और तमाम अशआर, नाते अशआरा हो गए। यानी हर वो टॉपिक जो तुमने यूज़ करना है अपने पेपर में, उर्दू के पेपर में, तुम्हारे सारे अशआर यहाँ पे इकट्ठे कर दिए गए हैं। ये तुम्हारे सारे अशआर तशरीह थे, ये उनके नोट्स आ गए, बिल्कुल नोट्स आ गए मुकम्मल। अब उसके बाद जो अगले नोट्स है वो किस चीज़ के बारे में, मज़मून में से मसला सारा होता ही ये वाला, क्योंकि हम जो हमारा बुक वाला काम है वो तो मुकम्मल कर लेंगे, नज़म नज़र वाला। मज़मून होते तैयार कहाँ से करने, किस तरह करने, कितने मज़मून लिखे होते हैं हेल्प में बुक में, हमने तैयार कौन से करने हैं। तो बस मेरी टीम ने तुम्हारे लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़मून तैयार कर दिए हैं। अब ये मज़मून है भी किस तरीके से हैं कि यहाँ पर एक-एक मज़मून कितने टॉपिक को फ़ॉलो करता है। यानी जो तुम्हारे 4 मज़मून आ रहे होंगे ना बोर्ड के पेपर में, इंशाअल्लाह उसमें से 2 तो यहीं से आएँगे ना, तो तुमने को यही करना होगा। अब यहाँ पे शुरू में क्या किया गया कि मज़मून को लिखते कैसे होते हैं, सारे मज़मून को याद करने का सारा उसूल बता दिए, मतलब सारे उसूल देंगे तो मज़मून कैसे लिख सकते हो। फिर क्या होगा, मज़मून की हिदायत होगी और फिर आगे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़मून आगे और वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में। ये कहीं पर नहीं मिलते होते। सारी बात तो कहते हैं कि बोर्ड में ऐसे लिखो, ऐसे ना लिखो। लिखना कैसे होता है, ये नोट्स कहीं भी नहीं मिलते होते। यहाँ पर मैं तुम्हें अगर बात मैंने की है ना कि तुमने 1 पेज पे 2 पैराग्राफ लिखने हैं, तुम्हारे मज़मून को भी ऐसे लिखा हुआ है कि 2 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में एक वो मैंने हवाला दिया हुआ लाज़मी तौर पे मेरी टीम ने, जिससे तुम्हारे मज़मून में कभी कोई नंबर नहीं कटेगा। ये तुम्हारे सारे मज़मून थे, चाहे वो सीरत नबी मज़मून हो, फिर नीचे हम जाएँगे अल्लामा इक़बाल का मज़मून आ जाएगा और उससे नीचे क्या आएँगे इत्तेहाद आलम इस्लाम, यानी सारे वो इम्पोर्टेंट मज़मून इस फ़ाइल में तैयार हैं, जो तुमने सारे करने होंगे। अब इसके बाद जो अगली फ़ाइल है वो किस चीज़ की है? वो यहाँ पर ये किया गया कि तमाम टिप्स जिस रूल को फ़ॉलो करना होता है, जो बच्चे नहीं फ़ॉलो कर पाते, तमाम टिप्स यहाँ पर लिख दी हुई हैं कि तुम कैसे उर्दू के 12वीं उर्दू के हर सवाल किस रूल को फ़ॉलो करके तैयार करो और तुम्हें नंबर मिल जाएँगे। और साथ ही साथ ये देखो ना मैंने लिखा उर्दू में नंबर क्यों नहीं आते? बच्चे गलतियाँ कौन सी करते हैं? वो मुकम्मल लिख दी हुई हैं और तुम्हें पता है तुम्हारी उर्दू के पेपर में एक होते हैं फ्री के नंबर, हर जगह फ्री के नंबर होते हैं। वो कितने तुम्हारे नंबर हैं टोटल तुम्हारे आते हैं? यहाँ पे लिखे हैं तुम्हारे आते हैं फ्री के नंबर 32 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं, जो तुम्हें फ्री में मिल सकते हैं। वो कौन से हैं? तुम्हें सारे बता दिए नंबर कौन-कौन से हैं और फिर उनको तुमने तैयार कैसे करना है। मतलब उर्दू पेपर में जो होगा 32 नंबर आराम से उनसे कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे वो भी बताया हुआ है और बाकी जो हमारा होता है, हर बच्चे का एम होता है, उर्दू में अपने कम से कम 90 बस नंबर लेना। यहाँ पर उस चीज़ को भी मुकम्मल अच्छे तरीके से बता दिया हुआ है। कैसे तुम सवाल को हल करोगे, हर सवाल को मुकम्मल करने का हल करने का तरीका और फिर हर चीज़ यहाँ पे इस नोट्स में ऐड कर दी गई है। वो तुम्हारे उर्दू में बेसिक चीज़ क्या होती है? वो होते हैं हवाले के इशारे होते हैं। ये रे, वो रे। अब और क्या होता है? मज़मून बच्चों को नहीं मिलते, वो ये रे। अब बात आती है खत की, आबित्ती की, वो नोट्स भी तैयार हो जाएँगे और मुकम्मल यहाँ पर ऐड हो जाएँगे। अब यहाँ पर लेकिन अब ये सिर्फ़ तुम्हारी उर्दू के नहीं, बल्कि तुम्हारी 11वीं और 12वीं की सारे साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट हर एक के मुकम्मल नोट्स तैयार हैं और हर क्वेश्चन के, चाहे फिर उनके लॉन्ग हों, शॉर्ट हों या एमसीक्यूज़ ना हो। सबसे कमाल की बात क्या है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को याद करने का तरीका बताया गया, उसकी टिप दी गई है, कॉन्सेप्ट मीम दी गई है और उसकी रीज़न तय हुई है। मतलब और यहाँ पे तुम्हारे आएगा ड्राइव आएगी, वो होगा फुल बुक की एमसीक्यूज़ ड्राइव, यानी हर बुक के
फुल बुक के एमसीक्यूज़ जहाँ से तुम्हारे बोर्ड में एमसीक्यू पूछे जा रहे होंगे। ये एमसीक्यू से खास पता है क्या है खास बात? यहाँ पर हर एमसीक्यूज़ का आंसर उसकी रीज़न और फिर उसकी रीज़न और उसका करेक्ट ऑप्शन तक लिखा हुआ है। यानी आम मसला क्या पड़ता है एमसीक्यूज़ में वो यही था ना, हमें आंसर की रीज़न पता नहीं होती, तभी वो गलती होती है बार-बार। लेकिन बेटे में तुम्हारे सारी बुक के हर क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ के हमने उसके रीज़न तक ऐड कर दिए है। इसके बाद तुम्हारे एमसीक्यूज़ कभी गलत नहीं होंगे। ये अब ये तुम्हारे से फुल बुक के एमसीक्यूज़ हो गए और फिर उसको तुम्हारे पास क्या आता है और ये रहे जो हमें जैसे ब्लू कलर था वो था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले गेस्ट पेपर जहाँ से तुम्हारे सीधे सवाल उठ के पेपर में आ रहे होते हैं। ये उसकी ड्राइव आ जाएगी। बिल्कुल हमारी सारी 12वीं के और 11वीं के नोट्स तैयार हैं। अब इसके बाद तुम्हारे क्या आता है टेस्ट सीरीज़ में है, उसमें से 5 पेपर इसमें ऐड हो जाएँगे। ये थी अज़म बैच की मुकम्मल ड्राइव थी, जो मैंने शायद दिखाया कि तुम्हें जो नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ मिल रही है और पास पेपर मिल रहा है। अब तुम्हें से मैं पूछूँ ये सवाल कि तुमने जब ड्राइव से मुकम्मल सर तैयार कर ली कि तुमने ड्राइव से तैयारी मुकम्मल कर ली और तुम्हें हर उस क्वेश्चन का आंसर आता है, जो कि सवाल पेपर में पूछा जा रहा होगा। तुम्हारा सारा काम मुकम्मल हो गया? तो मेरे दोस्त शायद नहीं, क्योंकि पेपर में हमें नंबर वही मिलेंगे जो हम लिख कर आएँगे। तो फिर लिखने के लिए तुम्हें हर चैप्टर का टेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए अज़म बैच का सबसे बड़ा फीचर वो क्या? इसका टेस्ट सेशन जो कि स्टार्ट हुआ था मार्च में और आखिरी पेपर तक जारी रहेगा, जिसमें तुम्हें तैयारी को 3 स्टेप में करवाया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, हर बुक के चैप्टर वाइज़ टेस्ट से तुम्हारा सिलेबस मुकम्मल करवाने के बाद फिर होगा हाफ बुक के पेपर होंगे, यानी हाफ बुक के एफएलपी होंगे। जिस तर्ज का होता है ना बोर्ड का पेपर होता है, बिल्कुल वैसे पेपर होंगे, फुल लेंथ पेपर होंगे। उर्दू इंग्लिश का 100-100 नंबर का, बायोफिज़िकल केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोफिज़िकल केमिस्ट्री का 800 नंबर का और इस्लामिक आर्ट्स का 50 नंबर का होगा, जो कि हाफ बुक के। फिर होंगे प्री बोर्ड एफएलपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन सीधा आता है पेपर बोर्ड में, बिल्कुल इस तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले होंगे एफएलपी तुम्हारे बोर्ड के पेपर से 1 दिन पहले होंगे, जिसमें तुम्हें जो गलतियाँ अपने बोर्ड के पेपर में जाके करनी होंगी, जो बच्चे करते हैं अक्सर, वो हम पहले गलतियाँ कर लेंगे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। हम फिर गलतियों को कर लेंगे अंदाज़ा कि हमने अब गलतियाँ बोर्ड के पेपर में नहीं करनी, फिर इससे नंबर बच सकते हैं। ये तरीका नंबर बचाने का होता है। फिर तुम्हारी टेस्ट सीज़न मुकम्मल था अज़म बैच का, जिसमें उसके बाद क्या होगा कि तुम्हें तुम्हारी तक देना किसी भी स्टेप पर, किसी बुक में कोई मसला है, तुम्हें उसका उस टाइम देने के लिए सुपर बेस्ट सॉल्यूशन एक कंप्लीट वर्सेस टीम स्पोर्ट तुम्हें ऐसा बैच में मिल रहा होगा। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ तुम्हें ऐसा बैच में मिल रहा होगा। तुम इसको ना इसी वीडियो के अंदर ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, तुम वहाँ से देख सकते हो उससे कि बाकी सब कुछ क्लास में है। अब तुमने छोड़ के जाना कोई वीडियो नहीं अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए एक 30 दिन का प्लान अपनी 12वीं तैयारी करने का उर्दू को और फिर एक गिफ्ट भी तो बाकी है जिसमें लाजमी लेके जाना है। अब बात आती है कि 30 दिन का प्लान यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पे भी तुम्हारे 30 दिन के प्लान को प्रॉपर फॉर्म फिल कर दिया, जिसमें तुम्हारे सारे सिलेबस को ना हमने 4 हफ्ते में और 2 दिन में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे तुमने ये करना है कि जो पहला हफ्ता होगा वहाँ पर हमने एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। वो क्या होगी कि जब हम करेंगे अस्बाक है ना उन्हें क्लास तैयार कर लेंगे पहले हफ्ते में। हमने इन क्लास तैयार कर लिया ना, तो जो अगला सवाल होगा उसकी तशरीह करने का वो भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ इस्तेमाल करनी होगी, बस हमने वहाँ पर अशआर उसके याद करने होंगे, हवाले के जो होंगे। ये तुम्हारा हो गया पहला हफ्ता और फिर आता है 1 दिन। अब 1 दिन तुम्हारा होगा रिवाइज़ करने का। 1 दिन रिवाइज़ के लिए क्यों रख दिया? तो मेरे दोस्त साइंटिफिक स्टडीज़ भी यही कहती हैं, हमने कुछ भी तैयार किया है ना, हमने उसे कम से कम 1 हफ्ते बाद लाज़मी रिवाइज़ करना है, ताकि वो हमारी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहे। तभी तुमने इसे लाज़मी 1 हफ्ते बाद लाज़मी रिवाइज़ किया करना है। ये तो मैंने तुम्हें कम वक़्त की बात की है। वैसे जो रूल होता है वो यही है कि हर रोज़ रिवाइज़ किया जाए। यानी जो चीज़ मैंने कल तैयार की है ना, मैंने उसे आज रिवाइज़ करना है। कल मुझे तैयार करने से लगा घंटा, आज मुझे लगेगा रिवाइज़ करने में 10 मिनट लगेगा। लेकिन जो मैंने कल घंटा मेहनत की थी ना, उसके मुझे मेहनत वसूल हो जाएगी। जब वो आज मुझे अच्छी तरीके से आ रहा होगा, चीज़ समझ सारी मुझे आ रही होगी। ये तरीका होता है रिवाइज़ करने की, हर रोज़ में रिवाइज़ करना होता है। पहले हमने आज का काम मुकम्मल कर लिया, फिर हमने जो कल का काम होगा उसे रिवाइज़ कर लेना, जो हमने कल याद किया था। ये तुम्हारा तरीका है रिवाइज़ करने का, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दिया। अब जो होगा हमारा अगला हफ्ता होगा, उसमें हमने क्या करना है, हमने करने बिल्कुल सीक्वेंस को फ़ॉलो करते जो हमारी नज़में होंगी, हमें ऐसे-ऐसे काम बढ़ाना है ना जो नज़में होंगी, हमने तशरीह उनकी मुकम्मल तैयार कर लेनी। उन्हें क्लासेस भी वही तैयार हो जाएँगे, ये तुम्हारे 6 दिन में इसको मुकम्मल करना है और 1 दिन वही तुम्हारा आ जाएगा रिवाइज़ करने का आ जाएगा। ये हमारा 6 हफ्ता था मुकम्मल हो जाएगा। अब तुम्हारी होगी इस्पात मुकम्मल, नज़में मुकम्मल हो जाएँगी। फिर उसके बाद देखिए अगले साल में क्या करेंगे, गज़लें और मज़मून। असल में बहुत बड़ा पोर्शन होता है तैयार करने वाला। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम आखिर में तैयार कर लो, ऐसे नहीं होगा। इसको हमें एक सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। तुमने ये करना है आधे गज़लें और आधे मज़मून पहले हफ्ते तैयार करनी है। फिर जो आधे मज़मून आधे गज़लें होंगी अगले तैयार करनी तुमने। नहीं तुम्हें ऐसा मुकम्मल हो जाएगा। और फिर आते हैं एमसीक्यूज़। उर्दू में एमसीक्यू होता है रूल बेस्ड हैं, याद रखो ये रूल बेस्ड हैं। हम इसे ये नहीं कहेंगे आगे वाली तैयार कर लिए मुकम्मल हो जाएँगे, बल्कि हमें इसे प्रैक्टिस रोज़ाना करनी पड़ेगी।
तो फिर यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यू रूल यही होगा कि एमसीक्यूज़ में हम टाइम टू जाए साथ-साथ दो और आता है खत और आबिती रह गई। वो भी जो हमारे आखिरी वक़्त है ना, जहाँ पर भी तुम 1 हफ्ते में कर लो, खत कर लो, तुम अगले हफ्ते तैयारी कर लो, तुम आबिती तैयारी कर लो। इससे तुम्हारा सारा मुकम्मल हो जाएगा और फिर हो गया आखिरी 2 दिन वो प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करना है? तुम्हारे लिए मैंने रखे हैं टेस्ट सेशन में प्रैक्टिस राइफल भी रखे हुए हैं और सब प्री बोर्ड रखे हुए हैं। तुम यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हें सारा सिलेबस भी तैयार है, प्रैक्टिस तुम्हारी मुकम्मल है। फिर तुम्हें उर्दू में वो गोल को हासिल करने के लिए जो था ना 190 मार्क्स का मिलेगा, कोई भी रोक नहीं सकता। तो फिर अब वीडियो मुकम्मल होगी, लेकिन भैया हमारा गिफ्ट और हाँ, तुम्हारा गिफ्ट तो है ना, तुम्हें क्या गिफ्ट दें? तुम्हारे लिए गिफ्ट में हमने रखा है उर्दू की फुल बुक के एमसीक्यूज़ तो तुम्हें मिल जाएँगे और फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे जो मुझे जा रहा होता है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा और गिफ्ट क्या दें? तुम्हारे लिए उर्दू का खज़ाना, वो क्या उर्दू के सारे हवाले के साथ, वो तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिल जाएँगे। वो किस तरह? इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा चैनल व्हाट्सएप का। तुम्हें ये वहाँ से मिल जाएँगे। क्योंकि जिस बच्चे को आते हैं ना हवाले के शौर आते हैं, उसके लिए उर्दू कोई मुश्किल बात ही कोई नहीं है। वो आराम से मुकम्मल कर लेगा। यानी इस गिफ्ट में तुम्हारी उर्दू मुकम्मल हो गई। मेरे दोस्त मैं जानता हूँ कि तुमने साल के शुरू में बहुत ख्वाब देखे थे कि 11वीं में तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। मुश्किल आई, प्रॉब्लम आई, नहीं कर पाए। लेकिन 12वीं के शुरू से इतनी मेहनत करेंगे कि मज़ा आ जाएगा। फिर भी नहीं कर पाए, आ जाती प्रॉब्लम हर बच्चे को आती है। तो अब टाइम बहुत कम रह गया। अब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे खड़े हैं। अब तुम्हें तुम्हारे 12वीं के इम्तिहान की तैयारी के लिए चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम्हें सब कुछ इसी चैनल में मिल रहा होगा। चाहे वो तुम्हारे लेक्चर क्यों ना हो, हर क्वेश्चन के, हर बुक के हर क्वेश्चन को तैयार करने की प्लान्स हों, स्ट्रेटजीज़ हों और टिप्स हो, मोटिवेशन वीडियो हो, सब कुछ तुम्हें इस तरह मिल रहा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।